इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूं तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सदर ममलकत आसिफ जरदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफ्द और रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अरकान ने कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफ्द ने हल्कों के मसाइल से भी आगाह किया। सदर ममलकत ने कहा, आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। हुकूमत का विफाकी काबीना में तोसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल को भी विफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला। नए वज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी 27 फरवरी को होने का इम्कान। हनीफ अब्बासी को वजारत रेलवे का कलमदान दिए जाने का इम्कान। तारिक फजल चौधरी को वजारत कौमी सेहत का कलमदान दिया जाएगा। खालिद मक्सी को वजारत मवासिलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दिए जाने का इम्कान। दूसरी तरफ विफाकी काबीना में तोसी के लिए ऐवान सदर को हलफ के इंतजामात का पैगाम भिजवा दिया गया। ऐवान सदर ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत इस वक्त लाहौर है। 27 फरवरी को हलफ बर्दारी शायद मुश्किल हो। सदर की मसरूफियात को मद्देनजर रखते हुए 28 फरवरी की तजवीज़ कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के बाद दौरा उज़्बेकिस्तान। दारुल हुकूमत ताशकंद में उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म और दीगर शख्सियात ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म का यादगार आज़ादी का दौरा। अजीम उज़्बेक तारीखी शख्सियात को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए यादगार आज़ादी पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म ने उज़्बेकिस्तान की तरक्की और चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत को सराहा। कहा, आज़ादी की यादगार उज़्बेक अवाम के हौसले और अज़्म का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान अमन, खुशहाली और इलाक़ाई रवाबित के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे में उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सलामती, इलाक़ाई इस्तेहकाम और तालीम के शोबों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। इस्लामाबाद में खिदमत मरकज़ के तर्ज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का इंदिया भी दिया। अपोजिशन जमातों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज होगी। हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से भी डर रही है। मुल्क में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, चोरी से हुकूमत में आने वाले आइन से डरते हैं। हुकूमत अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए रुकावट बन रही है। सलमान अकरम राजा बोले, हम फस्तायत पर बात करेंगे, हमारी आवाज़ कोई नहीं दबा सकता। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि हुकूमत कॉन्फ्रेंस की जगह सील कर रही है। बारिश हो या तूफान, आज हर सूरत कॉन्फ्रेंस होगी। बानी पीटीआई और साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के अडियाला जेल में मुलाकात करवा दी गई। मुलाकात में बानी पीटीआई की सेहत और दीगर उमूर पर बातचीत हुई। अलीमा खान, सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी और दीगर रहनुमा भी बानी चेयरमैन से मिले। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, अदालती केसेज और क्रिकेट के मामलात पर गुफ्तगू हुई। अडियाला जेल में बुशरा बीबी से बेटी मेहरुन्निसा अहमद ने भी मुलाकात की। बानी से मुलाकात की अलीमा खान बोली, बानी पीटीआई ने टीवी पर पाकिस्तान और भारत का मैच देखा। बानी पीटीआई को आज सबसे ज्यादा गुस्सा क्रिकेट पर था। बानी ने कहा, जब सिफारशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। बानी पीटीआई ने कहा कि चीफ जस्टिस ने जो बात की उसे आगे लेकर चलें। बानी चेयरमैन की हिदायत पर चीफ जस्टिस को खत लिखूंगा। बानी से मुलाकात के बाद सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन लोगों ने पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। पार्टी हिदायत के मुखालिफ जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग उस दिन मुयस्सर थे और उनसे राब्ता नहीं हो रहा, उनकी बात सुनी जाएगी और उनका फर्दन फर्दन फैसला होगा। पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ बातें करने वालों को फारिग कर दिया। शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके। हमारा 2 टोक फैसला तब्दील नहीं होगा। बानी ने कहा, कोई भी हो वो पार्टी अहदेदारों के साथ खड़े हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुल्क में आइन की बालादस्ती खत्म हो चुकी, मुल्क में फौरी नए इंतखाबात कराए जाएं।
मिलिट्री ट्रायल केस में कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का तस्करा सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले का हवाला दिया गया। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे। ये तो हमारी हालत थी। क्या किसी मेंबर असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज उठाई? कोई रुकन असेंबली आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? वकील उजैर भंडारी ने दलाइल में कहा, दुनिया में मिलिट्री ट्रायल को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। हमें इस माइंडसेट से निकलना है कि फौज ही सब कुछ कर सकती है। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, आप एक बात कर रहे हैं, आपका क्लाइंट दूसरी। आपका क्लाइंट भी कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। आर्मी एक्ट के मुताबिक गठजोड़ साबित होने पर मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। केस में वकील उजैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल। आज एडवोकेट फैसल सिद्दीकी दलाइल का आगाज करेंगे। हुकूमत का नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के क़याम पर गौर। नेशनल क्रिप्टो काउंसिल हुकूमती इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। क्रिप्टो काउंसिल आलमी मयार के ज़वाबित की तश्कील और बैनुल-अक़वामी डिजिटल मैशत में शमूलियत को यकीनी बनाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि डिजिटल असासों में सरमायाकारी और जदीद रुझानात के फ़रोग़ के लिए मुतवाज़न हिकमत अमली अपनाना होगी। वज़ीर ख़ज़ाना का डिजिटल असासों के लिए मौसर, शफाफ और आलमी मयार के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। FATF गाइडलाइंस के मुताबिक डिजिटल असासों के ज़ाब्तेकार को यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास में हुकूमती बुनियादी ढांचे और सरकारी इदारों के असासों की टोकनाइजेशन पर गौर किया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन जुनैद अकबर खान वजारत खजाना हुकाम पर बरहम हो गए। वजारत खजाना हुकाम खिलाफ ज़ाबिता अखराजात से मुतालिक सवाल पर जवाब न दे सके। चेयरमैन जुनैद अकबर खान ने कहा, आप यहाँ चाय पीने आए हैं, आपकी तैयारी नहीं थी तो बैठे क्यों? चेयरमैन PSC की 15 दिनों में जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट देने की हिदायत। कमेटी ने पावर डिवीजन का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म भी दे दिया। AGPR हुकाम ने बताया कि पावर डिवीजन 2 अरब 75 करोड़ रुपए की ग्रांट इस्तेमाल नहीं कर सका। PSC इजलास में पावर डिवीजन 2023-24 के ऑडिट एतराजात का जायजा लिया गया। 9 डिस्कोस के डिफॉल्टर्स पर 877 अरब रुपए से जायद वाजिबात का इंकिशाफ भी सामने आया। नौ मई जलाओ घराव केस में उमर अयूब, अहमद भच्चर और दीगर PTI रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियावाली पर हमला केस की समाअत हुई। मुल्जिमान ने फर्द जुर्म में आयद किए इल्जामात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। थाना सिटी मियावाली में 57 नामजद और 150 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत में तौसीह कर दी। वज़ीर आला सिंध ने भी तलबा के लिए लैपटॉप प्रोग्राम लाने का ऐलान कर दिया। रोहड़ी के करीब यूनिवर्सिटी तलबा से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, हम भी तलबा के लिए लैपटॉप प्रोग्राम लाएंगे। सखर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, सिंध के हुकूक पर डाके का मंसूबा नहीं बनने देंगे। कैनाल्स की तामीर को रोकने के लिए हड़ताल की जरूरत नहीं। बेनज़ीर भुट्टो ने कालाबाग डैम के खिलाफ धरना दिया था, हमें धरना देने की जरूरत नहीं। सदर आसिफ जरदारी और सिंध हुकूमत मौजूद है। वज़ीर आला सिंध ने कंदकोट पुल मंसूबे का दौरा भी किया। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी से रुत ही बदल गई। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसे। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, जहलुम, सरगोधा और दीगर शहरों में बारिश हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से हर मंजर निखर गया। ठंडी हवाएं चलने से मरी और गलियात का मौसम भी सुहाना हो गया। दीर, कर्क, पारा चिनार, वजीरिस्तान, बटग्राम में तेज बारिश से जलथल हो गया। मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़ेरियाब, नदी नालों में तोग़यानी, शिमाली इलाकों में बर्फबारी ने नज़ारे मजीद हसीन बना दिए। कागान, नारान, बाबूसर टॉप समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। अस्तोर, स्कर्दू, देवसाई और वादी नीलम में भी सफेद मोतियों की बरसात। महकमे मौसमियात ने 1 मार्च तक मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। इसराइली का फ़लस्तीनियों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदियां लगाने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदियों का फैसला रमज़ान के बाबरकत महीने की आमद के पेश नज़र किया गया। वज़ारत दिफा की इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मंसूबे पर बातचीत। 13 साल से 50 साल तक की उम्र तक के फ़लस्तीनियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नमाज जुमा की अदायगी के लिए भी सिर्फ 10,000 अफराद को इजाज़त दी जाएगी।
अमेरिकी सदर की एलॉन मस्क के पाँव चूमने की जाली वीडियो सरकारी दफ्तर में चल गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये वीडियो पीर को अमेरिकी महकमा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के दफ्तर में स्क्रीनों पर मुख्तसर तौर पर दिखाई गई। वीडियो में अमेरिकी सदर को एलॉन मस्क के पाँव चूमते हुए दिखाया गया। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बरतानिया का दिफाई अखराजात को कौमी आमदनी के 2.5% तक बढ़ाने का मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म सर कियर स्टारमर का कहना है दिफाई अखराजात में इजाफे के लिए बैनुल-अक़वामी इमदादी बजट में कमी करेंगे। रूस हमारे पानी और फ़ज़ाई हुदूद और ज़मीन के लिए खतरा है। फौजी अखराजात के लिए सालाना इजाफी $16.9 अरब मुख्तस किए जाएंगे।